नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जिसने भारत को भी तक बंद करने का ऐलान किया है और ये बात कल की 21 अगस्त को भारत बंद रहा। और भारत बंद रहने के पीछे क्या कारण था? रिजर्वेशन क्या सच में खत्म होने वाला है? और क्या इस देश में भी बांग्लादेश की तरह, पाकिस्तान की तरह या श्रीलंका की तरह सैन्य तख्ता पलट होने वाला है? ये सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम ब्रजेश मीना, आप बने रहे मेरे साथ। देखो, सबसे पहले रिजर्वेशन की बात करते हैं। रिजर्वेशन क्यों जरूरी है ये लास्ट में चर्चा करेंगे, लेकिन रिजर्वेशन आपका हक है, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि आप वर्षों से पीड़ित रहे हैं। समाज के जो मुख्य धारा होती है उसमें आए नहीं है, तो समाज में मुख्य धारा में आने के लिए आपको रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। लेकिन ये रिजर्वेशन किस हद तक दिया जाना चाहिए ये भी जरूरी है, और रिजर्वेशन की आड़ में कैसे लोग आपके साथ राजनीति खेल रहे हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे, और कैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है या सही इस बात पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि वर्तमान में एक ही न्याय व्यवस्था है, और अगर न्याय का मंदिर ही खंडित हो जाए तो फिर इस देश में न्याय का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। 21 अगस्त को आप सभी को पता है कि कल भारत बंद रहा और भारत बंद का आन रहा है ना, आन किया गया। इसी में कुछ लोगों ने भारत बंद का समर्थन किया और कुछ लोगों ने भारत बंद का समर्थन नहीं किया। इसमें एससी एसटी लोगों की बात कर रहा हूं, जिन्होंने कुछ कुछ ने मतलब जातिगत या समाजगत रूप से भारत बंद का समर्थन किया और किसी ने नहीं किया। इन सभी बातों पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन भाई, हम लेटरल एंट्री की बात करें, इसमें भी रिजर्वेशन का मुद्दा अड़ा हुआ था, पेच फंसा हुआ था, जिसे सरकार ने क्यों वापस लेने की मंशा जाहिर की और वापस ले लिया गया है अपना फैसला। इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। दूसरी बात, क्या वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट अपने आप को सर्वोपरि मान रहा है? जो फैसला आर्टिकल 141 के तहत वो न्यायिक सक्रियता के तहत ले रहे हैं, जबकि ये पावर आर्टिकल 142 के तहत हमारे देश के राष्ट्रपति के पास होती है कि वो किसे एससी एसटी में रखेंगे और किसको नहीं रखेंगे और कितना रिजर्वेशन देना चाहिए। सभी फैसलों का निर्णय लेना मतलब कुल मिलाकर केंद्र सरकार के पास होता है। लेकिन यहीं पर हमारे सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों कर रहे हैं कि ये पावर केंद्र सरकार से छुड़ाकर राज्यों को वितरित कर रहे हैं? वर्तमान में ऐसी क्यों और क्या परिस्थिति बनने को आ गई है और क्या सिचुएशन बन रही है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिन्होंने अपना फैसला जाहिर किया है ना। तो कुछ लोगों का मानता यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फूट डालो और राज करो का फैसला किया है। मतलब फूट डालो और राज करो, जैसे कि अंग्रेजों ने किया था। भारतीयों को आपस में लड़ाया गया, उन्हें बांटा गया और फिर आपस में लड़ाकर उन्हें देश में गुलामी की जंजीरों में पकड़ लिया गया और बांध दिया गया देशवासियों को। क्या सुप्रीम कोर्ट भी यही चाहता है कि देश में फिर फूट डले और आपस में दंगे फसाद हो? इन सभी चीजों के जानना जरूरी है। मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि रिजर्वेशन किसको कितना दिया गया है, ताकि आपको आगे जाकर क्लियरिटी हो। देखो, सबसे पहले आपको जो एससी है उन्हें 15% रिजर्वेशन है, एसटी को आपका 7.5% है, आपका ईडब्ल्यूएस को 10% है और ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया गया है। कुल मिलाकर आपको 59.50% आपका रिजर्वेशन दिया गया है। हालांकि 50% से मतलब 50% से रिजर्वेशन ज्यादा नहीं होना चाहिए। कैच क्या है, मुद्दे क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें हो जाती है आपके सामने। सबसे पहला मुद्दा यही बना हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार ऐसा फैसला क्यों दिया। क्योंकि उन्होंने क्या फैसला दिया मैं आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एससी एसटी की जो आरक्षण व्यवस्था है उसमें क्रीमी लेयर को डाल दिया जाए। दूसरी बात, जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर होती है उसी प्रकार दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि आरक्षण को कैटेगरी वाइज मतलब जातिगत रूप से बांट दिया जाए। जैसे कि उनका कहने का मतलब यह था कि जैसे कि किसी जाति को ज्यादा आरक्षण मिल चुका है तो वो ज्यादा सभ्य हो चुकी हैं और वर्तमान में अपने बच्चों को भी पढ़ा रही हैं और सब लोगों को आरक्षण उनके मतलब खानदानी परंपरा रूप से मिल रहा है, क्योंकि वो शिक्षित हो चुके हैं और आगे बढ़ चुके हैं। भाई, एससी एसटी में कुछ कैटेगरी, कुछ जातिगत ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी तक रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल पाया। वो समाज की मुख्य धारा से आज भी पिछड़े हुए हैं। उनके लोग आज, उनके बच्चे या उनके माता पिता भी आज भी क्या कर रहे हैं,
मजदूरी करने को लिए विवश है, लेकिन वो समाज की मुख्यधारा में शैक्षणिक रूप से आगे अभी तक नहीं बढ़ रहे हैं। ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट के कहने का मतलब था। मतलब कुल मिला के आपका जो भी आपके जातिगत जो आरक्षण दिया जाता है, उसमें जातिगत आरक्षण उन लोगों को नहीं देने की बात की गई थी जिनको आरक्षण का लाभ मिल चुका है, और जो आगे बहुत अच्छे पद पर है ना, उन्हें उन्हें ये आरक्षण का लाभ ना दिया जाए। उन लोगों को आरक्षण का लाभ दिया जाए जो समाज की मुख्यधारा से पिछड़े हुए हैं और जिन्हें अभी तक इस व्यवस्था का लाभ नहीं मिल रहा है, उसे बांट दिया जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी जाति को अगर आरक्षण ज्यादा मिल चुका है और उसका मतलब विकास हो चुका है, तो उसे, जैसे कि आपका कितना एसटी में आपका कितना रिजर्वेशन होता है, जैसे कि आप समझने की कोशिश करें, एसटी में आपका 15% रिजर्वेशन है, तो 15% रिजर्वेशन में से एक जाति को, जैसे एसटी की किसी एक जाति को पर्टिकुलर मैं नाम नहीं लूंगा, किसी एक जाति को पहले से अच्छा खासा उसका विकास हो चुका है और वो सभ्य अवस्था की ओर पहुंच चुकी है ना, तो उसे क्या किया जाए, कम रिजर्वेशन दिया जाए। वहीं दूसरी जाति जिसे अभी तक इस रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल पाया है, तो उसे ऐसी करें 10% रिजर्वेशन दिए जाए, और वहीं अन्य जाति अगर कोई पिछड़ी है तो उसे भी, मतलब मध्यम वर्ग में उसे 3% का रिजर्वेशन दिया जाए। मतलब रिजर्वेशन को बांट दिया गया है ताकि सभी को लाभ मिल सके। ये आपको समझ में आई होगी। दूसरी चीज लेटरल एंट्री को लेकर यही था कि अभी हाल ही सरकार ने लेटरल एंट्री करवाई थी 3 या 5 वर्ष के लिए विभिन्न प्रोफेशन से आने वाले लोगों को, जैसे कि आपके औद्योगिक क्षेत्र से, हेल्थ सेक्टर से, अलग अलग सेक्टर से लोगों को बुलाया जा रहा था ताकि वो अपने क्षेत्र में महारत हासिल हो रही है। लेकिन यहाँ पर आप सभी को पता है कि रिजर्वेशन का मुद्दा यहाँ पर भी उठा था, लेकिन हालांकि में लेटरल एंट्री का जो फैसला सरकार ने लिया था वो वापस लेना पड़ा उन्हें, ये हो गई चीज है, वो दिक्कत नहीं है। और क्रीमी लेयर का जो फैसला है, क्रीमी लेयर आप सभी को पता है जिन्हें रिजर्वेशन मतलब एक कैटेगरी डिसाइड की जाती है, जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर है 10 लाख की, 10 लाख से ज्यादा जिनकी आय है उन्हें इस रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता है, तो वो क्रीमी लेयर में आ जाते हैं, उन्हें अलग से 10% का रिजर्वेशन दिया गया है। तो क्रीमी लेयर की भी इसमें बात की गई थी, लेकिन वो भी क्या सरकार ने इस जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उसे केंद्र सरकार ने लागू नहीं किया है आपके सामने। दूसरी चीज, हम 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 होते हैं अब ललकार ललकार कर नहीं सहेंगे अत्याचार। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि अब हम होते हैं ललकार कर अब नहीं सहेंगे अत्याचार। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है आप किस अत्याचार की बात कर रहे हैं। आपका देश है, आपके देश में किसी के ऊपर अत्याचार हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये भारतवासी और भारत वासुदेव कुटुंबकम की अवधारणा पर आधारित देश है और यहाँ पर किसी को भी अत्याचार नहीं, किसी के ऊपर भी अत्याचार नहीं हो सकता, क्योंकि ये बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ का संविधान खुद निर्मित किया है, उन्होंने भी कुछ सोच समझकर निर्मित किया हो, लेकिन समय की मांग के हिसाब से और हमारे सुप्रीम कोर्ट का फैसला कितना तार्किक है, कितना सही है, वो भी आपको समझना होगा। क्योंकि आप जहां पर एक बात कर रहे हैं कि आप रिजर्वेशन खत्म करने की बात चल रही है, रिजर्वेशन खत्म कैसे होगा? आपका रिजर्वेशन तो खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको उन लोगों को रिजर्वेशन देने की बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, जिन लोगों को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आपके आपके आसपास लोग होंगे, आपको पता होगा कि इन्हें नहीं मिल पा रहा है, जबकि कुछ लोग आपके भाई बंधु को पहले से लाभ मिल चुका है, तो उन लोगों को वापस रिजर्वेशन का लाभ देने से क्या फायदा? जबकि जो रिजर्वेशन का लाभ मतलब ही होता है कि समाज के पिछड़े वर्गों को आगे लाना, लेकिन समाज के जो पिछड़े वर्ग है उन तक तो वो तो और ज्यादा पिछड़े होते जा रहे हैं, उन्हें तो रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, यही दिक्कत है। तो उन लोगों के लिए फैसला सही है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि राजनीति भी चल रही है आपकी, आप सभी को पता है। सबसे पहली चीज आप ऐसा समझो, अगर रिजर्वेशन का मुद्दा अगर तुल पकड़ता है, बांग्लादेश जैसी हालत होने में टाइम नहीं लगेगा। वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में आकर शरण लेनी पड़ी, है ना, वहां पर सेन तख्ता पलट हो गया। क्या देश में भी यही होने वाला है? सिर्फ रिजर्वेशन, वहां पर भी रिजर्वेशन का मुद्दा उठा हुआ था, थोड़े दिन बाद इतना तुल पकड़ा कि पूरे देश में एक आग की तरह फैल गया और वहां की जो प्रधानमंत्री थी उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। क्या इस देश में भी ऐसा ही होने वाला है? क्या हमारे देश की भी छवि आने वाले समय में ऐसी बनने वाली है? देखो, रिजर्वेशन मिलना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन रिजर्वेशन मिलना क्यों चाहिए ये भी तो जरूरी है, और किसको मिलना चाहिए ये भी तो आपको सोचने योग्य बात है। हर किसी को रिजर्वेशन देने से कोई फायदा नहीं है ना। रिजर्वेशन जो जरूरतमंद है उन्हें दिया जाना जरूरी है। जो वर्तमान में आपको पता है कि भारत बंद हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने एक मुद्दा बनाया कि यूनिट रहे दलित समाज। दलित समाज जो है वो एक यूनिट, एकता की तरह रहे, एक यूनिटी की तरह रहे,
उन्हें तोड़ने का काम न किया जाए। दूसरी चीज ये है कि बांटने की कोशिश न की जाए उनको, है ना, और क्रीमी लेयर को खत्म किया जाए। जो तो खत्म कर दी गई है, मतलब आपकी क्रीमी लेयर लागू नहीं होगी, ठीक है भाई। दूसरी बात, बांटने की बात कहाँ है? मैं पूछता हूं कि बांटने की बात इसमें कहां है? अगर उन लोगों को हम अगर कैटेगराइज कर रहे हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट अगर कैटेगराइज कर रहा है, तो आप समझ क्यों नहीं रहे? ये आपके फायदे के लिए। अगर किसी जाति में किसी जातिगत को, मतलब एक एससी में जितनी भी जातियां हैं उनमें से किसी कुछ जातियों को लाभ अच्छा मिल पा रहा है और किसी कुछ जातियों को लाभ अच्छा नहीं मिल पा रहा है, समझने की कोशिश करो। और तो जिन जातियों को लाभ अच्छा नहीं मिल पा रहा है उनको लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन भाई कुछ मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, ना ही किसी पार्टी का विरोधी, मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं। भाई कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं आपको आरक्षण खत्म करने की बात है। आरक्षण खत्म कैसे होगा? मुझे बता दो, आरक्षण इसमें खत्म कैसे हो रहा है? ये आरक्षण को समय के साथ, समय के अकॉर्डिंग बांटने की कोशिश की जा रही है और सही लोगों को सही तरह से प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। इसमें बांटने वाली बात कहां से आई? एक यूनिटी होती है, ठीक है, आपकी यूनिटी बनी रहे, लेकिन कैसी यूनिटी? मतलब आप सभ्य हो गए हो तो, और आपका वोट बैंक अगर एससी एसटी है, तो आप क्या चाह रहे हैं कि उन्हें एक भ्रमित जानकारी देकर एक आंदोलन खड़ा कर रहे हैं? ये कहीं ना कहीं गलत है। आप अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में लोगों की भावनाओं के साथ, लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करना बंद करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गलत है यार। आपको समझ में आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं बांटने की बात है ही नहीं है, ये तो लाभ देने की बात है। ये समझने की कोशिश करनी होगी। मेरे तर्क नहीं है ये सब तर्क विपक्ष ने दिए हैं या फिर अपने जो सत्ता पक्ष है उन्होंने दिए, मेरे कोई भी तर्क नहीं है इसमें। दूसरी चीज ये है कि आपकी जब क्रीमी लेयर की बात ही नहीं है तो फिर दिक्कत किस बात की? दूसरी चीज, यहाँ पर तख्ता पलट हो सकता है क्या? मतलब तख्ता पलट हो सकता है, बिल्कुल। अगर इस टाइप की भ्रामक जानकारियां चलती रही और देश में आंदोलन के ऊपर आंदोलन खड़े हुए, तो इस देश का हालत क्या होगा? बांग्लादेश जैसा होगा, पाकिस्तान जैसी होगी, श्रीलंका जैसा हमारा हाल हो जाएगा। समझो, हम एक उभरते हुआ देश है और आने वाले समय में हम विश्व गुरु की ओर बढ़ने वाले देश है। तो आपका देश है, आप समझो कौन राजनीति कर रहा है। राजनीति करने वाले राजनीति करते हैं, लेकिन आप समझदार हैं, कृपया समझने की कोशिश करें। क्या सही है क्या गलत है ये आपके ऊपर छोड़ता हूं, मैं कोई फैसला नहीं दे रहा हूं। लेकिन जो तर्क मुझे मिले हैं, है ना, जो तर्क विपक्ष ने दिए हैं, सत्ता पक्ष ने दिए, वो मैंने आपके सामने देने की कोशिश की है। बाकी मेरा कोई लेना देना नहीं है, आपको जो समझ में आए वो करें, लेकिन एक बार सोच लें, विचार कर लें, इसके बाद अपना फैसला करें। क्योंकि भड़काऊ भाषण से हो सकता है इस देश में अराजकता फैल जाए, हो सकता है आने वाले समय में तख्ता पलट जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाए, हो सकता है हमारे देश जहां विश्व गुरु के सपने देख रहा हो पाकिस्तान से भी पीछे चला जाए। बेरोजगारी बहुत है इस देश में। समझो, समय की मांग है कि हम समझदारी की ओर जाएं और एक अच्छे भारत की कल्पना करें।